लिया मैंने यहां पर लाइट फेज। In this phase, the incident light energy, the incident solar energy converted into chemical energy, इसलिए इसको फोटो केमिकल, फोटो रिप्रेजेंट लाइट। तो सुनिएगा, in this phase of photosynthesis, in this phase of photosynthesis, इंसिडेंट लाइट या सोलार एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी in the form of ATP and NADPH2, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate having hydrogen। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH2 का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हैविंग हाइड्रोजन। So ATP, it is adenosine ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है, और NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हैविंग हाइड्रोजन। ठीक है, ये NADPH से भी रिप्रेजेंट होता है, बट मेरा रिप्रेजेंटेशन हमेशा NADPH2 होगा। ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज NADPH.H+। मैं ये लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, मैं NADPH2 के लैंग्वेज में ही स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा। लाइट फेज में इंसिडेंट लाइट को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। तो लाइट फेज में सबसे पहली चीज क्या यूज होने वाली है, वो है इंसिडेंट लाइट। ये तो पता चल गया। अब इस इंसिडेंट लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरोप्लास्ट में ट्रैप करना पड़ेगा किसी के थ्रू। तो मेंशन किया यहां पर, तो सुनिएगा, लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय पिगमेंट्स। दो चीजें लाइट फेज में तो चाहिए। लाइट फेज को कंप्लीट करने के लिए चाहिए दो चीजें, एक खुद लाइट और उसको ट्रैप करने के लिए पिगमेंट। तो अब बात करते हैं लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने सुना होगा, जो है उसमें अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज और भी इंफ्रारेड रेज आते हैं। ठीक है, यूवी रेज आता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जो लाइट एनर्जी लीफ के न्यूट्रोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट्स ट्रैप करने वाले हैं, वो लाइट कौन सी लाइट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं डिटेल में, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपना देख लीजिएगा। सो द लाइट विच इज गोइंग टू गेट ट्रैप्ड, the light which is going to get trapped represent visible range of light, और visible range of light 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होता है। बात आगे ले चलता हूं। तो अब लाइट फेज में हमें दो चीजें चाहिए, पहले तो लाइट और दूसरा पिगमेंट। लगे हाथ लाइट की बात कर लेते हैं, और कौन कौन से पिगमेंट हैं जो इंसिडेंट लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे। अगर इन दोनों की बातें समझ में आ गया तो इन दोनों को यूज करके लाइट को ट्रैप करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमें पहले लाइट के बारे में समझना है, कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होंगे वो समझना है।
फिर लाइट फेज की स्टोरी को आगे जो है ले जाएंगे केमिकल एनर्जी के फॉर्मेशन के लैंग्वेज में। ठीक है, बात समझा क्या होने वाला है? आगे इरेज कर रहा हूं। सो स्टार्ट कर रहा हूं। लाइट फेज में तो पहली सबसे जरूरी चीज है खुद लाइट। लाइट इट इज अ काइंड ऑफ क्या बोले, पैकेट ऑफ एनर्जी या रेन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। लाइट के पास जो एनर्जी होता है, ठीक है। सो वेल द लाइट used in photosynthesis belongs to visible range of light या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, विजिबल रेंज ऑफ लाइट ये 390 नैनोमीटर से होता है 760 नैनोमीटर तक इसका रेंज है। क्या 390 नैनोमीटर से लेकर 790 नैनोमीटर पूरा का पूरा रेंज ऑफ विजिबल लाइट यूज होता है? नहीं, इसमें से भी इस रेंज से 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर रेंज ऑफ जो विजिबल लाइट है, उस विजिबल लाइट का कुछ पार्ट ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, वो है 400 से 700 नैनोमीटर तक। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, तो सुनिएगा, आउट ऑफ 390 टू 760 नैनोमीटर रेंज ऑफ विजिबल लाइट, ओनली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर रेंज ऑफ लाइट involved in photosynthesis या trapped by pigments भी बोल सकते हैं, trapped by pigments। ठीक है, this is called PAR, photosynthetic active radiation। फिजिक्स और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ लेना, जो लाइट आ रहा है प्लांट के ऊपर, फॉल डाउन हो रहा है, उस लाइट का जो है स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है, बहुत डिफरेंट जो है रेज होते हैं सनलाइट में, अल्फा बीटा गामा और यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ सन रेज में एक रेंज है 390 से 760 नैनोमीटर का जो है सन रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रिप्रेजेंट हो रहा है विजिबल रेंज ऑफ लाइट। तो द काइंड ऑफ लाइट जो पिगमेंट ट्रैप करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस में यूज होगा, वो विजिबल रेंज को बिलोंग करता है। और उस विजिबल रेंज ऑफ सनलाइट में भी 400 टू 700 नैनोमीटर के रेंज वाला इंसिडेंट सनरेज या लाइट ही पिगमेंट ट्रैप करेंगे। तो इस 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज को हमने फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोला। बात क्लियर है? सो ये 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में, हेलो सुनो तो सही, 400 से 700 नैनोमीटर पार जो है, इसमें कितने कलर होते हैं? बताओ 7 कलर होते हैं, सुना होगा आपने, तो सुनिएगा। दिस पार हैज 7 colors. Photosynthetic active radiation has 7 colors.
ठीक है, वो क्या है, बी आई बी जी वाई ओ आर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, इंसिडेंट सनलाइट अगर एक लैंग्वेज में बोला जाए तो व्हाइट कलर का होता है, और जब इस व्हाइट कलर के इंसिडेंट सनलाइट को हम ब्रेक करते हैं तो इसमें 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेंशन कर लेते हैं यहां पर, इंसिडेंट लाइट generally is white colored, ठीक है, having 7 hidden कलर्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री फिर से बोल रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ लीजिएगा, ये मैं सिर्फ समझाने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से रेंज का लाइट प्लांट के लीफ पर जो फॉल डाउन हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे, पता चल गया पार रेंज वाला। कौन से रेंज वाला? पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। कितना से कितना? 400 से 700 नैनोमीटर। जो सिंगल इंसिडेंट सनलाइट है वो व्हाइट कलर का होता है, प्रिज्म के थ्रू ब्रेक करेंगे तो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगा। और बात आगे बढ़ाते हैं, इरेज करके लाइट को लेके कुछ और बातें करते हैं जो आगे यूज होने वाला है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, दैट सनलाइट रिप्रेजेंट्स या हैज पैकेट ऑफ एनर्जी, और इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? फोटोन, कॉल्ड फोटोन। सो लाइट एनर्जी बोलें या फोटोन एनर्जी बोलें, दोनों सेम बात है। ठीक है, लाइट को हम क्वांटम भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम। कुछ बातें बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू एज इट इज जाने दीजिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा मत इसमें इन्वॉल्व करिएगा। अब बात आगे बढ़ाते हैं, लाइट ड्वेल नेचर का होता है। केमिस्ट्री में शायद सुना होगा इसको या सुनेंगे आप, फ्यूचर में नहीं सुना होगा। लाइट हैज ड्वेल नेचर, लाइट हैज ड्वेल नेचर। जल्दी से बताइए, लाइट के 2 नेचर कौन कौन से हैं? बताओ तो सही। एक वेव और दूसरा पार्टिकल। थोड़ा सुनिएगा, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, सो लाइट वेव के फॉर्म में चलता है ऐसे, और थोड़ा सुनिएगा, 2 रेज्ड पार्ट के बीच के लेंथ को हम लैम्डा बोलते हैं, रिप्रेजेंट वेवलेंथ। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ के नाम पे आता है। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ की लैंग्वेज मैं यहाँ पर नहीं यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सुनिएगा, जो है लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, मेजर्ड in the form of wavelength या लैम्डा, स्पीड बोल सकते हैं। थोड़ा सुनिएगा, सिर्फ बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे मैं यूज करूंगा, ज्यादा तो दिमाग नहीं लगाना है। नीड योर अटेंशन, मोर द वेवलेंथ या लैम्डा ऑफ लाइट, मोर द वेवलेंथ या लैम्डा ऑफ लाइट, यहां पर बोल रहा हूं जो है लेस द स्पीड ऑफ लाइट। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है फिजिक्स वगैरह से कनेक्ट हो सकता है स्टोरी। और मैंने बोला यहां पर लेस द वेवलेंथ
लेस द वेवलेंथ या लैम्डा ऑफ लाइट, मोर द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सो जिस लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा, ये एक लाइट है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका ट्रैवलिंग स्पीड कम होगा। जिस लाइट का वेवलेंथ जितना कम, ये इसका लैम्डा है, कम लैम्डा, ट्रैवलिंग स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, मोर द वेवलेंथ, मोर द एनर्जी, लेस द स्पीड। ठीक है, इतना बोल सकते हैं। वेल, मैं सिर्फ इतना ही वर्ड यूज कर रहा हूं। सो मोर द वेवलेंथ, लेस द स्पीड, और लेस द वेवलेंथ, मोर द स्पीड। ठीक है, लेस द वेवलेंथ, मोर द स्पीड ऑफ द सनलाइट। कुछ अगर इसमें करेक्शन होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देख लेंगे। वेल, लाइट, पार लाइट यूज होगा। सिंगल लाइट व्हाइट कलर का, उसमें 7 कलर हिडन होते हैं, 400 से 700। लाइट के पास जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को फोटोन बोलते हैं। ये तो पहला हो गया नेचर लाइट का जो है वेव फॉर्म, और दूसरा पार्टिकल नेचर। दूसरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में क्या बोला? when light falls on substratum it donates its energy to electron of outer orbital of the atom। ठीक है, दस इलेक्ट्रॉन gets excited and leaves its orbital। बस इतना ही, बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही आपको समझना है। जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा, वो लाइट का ट्रैवलिंग स्पीड कम, और जिस लाइट का वेवलेंथ कम, उस लाइट का ट्रैवलिंग स्पीड ज्यादा। ठीक है, पार्टिकल नेचर में जब इंसिडेंट लाइट किसी सबस्ट्रेटम पर पड़ता है तो उस सबस्ट्रेटम के एटम के आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को लाइट अपना फोटोन एनर्जी हैंड ओवर करेगा। उस एक्सेप्टेड फोटोन एनर्जी के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल को स्केप करेगा। इस स्टेज को हम एक्साइटेड स्टेज भी बोलते हैं। ये इतना रहा लाइट के बारे में। बात क्लियर है?